आईपीएल 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि आरसीबी की जीत का जश्न एक हादसे में बदल गया। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाली आरसीबी की विक्ट्री परेड से पहले भगदड़ मच गई। भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 50 लोग घायल हो गए। इस साल 2025 में मंदिरों, रेलवे स्टेशन और महाकुंभ में भगदड़ में 50 से अधिक लोगों की जान गई है। देश में साल 2003 से लेकर अब तक 21 भगदड़ में 1436 लोगों की जान गई है, जबकि हजारों लोग घायल हुए हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अदिति। सालों के इंतजार के बाद आईपीएल का खिताब जीतने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीत का जश्न मनाया। हालांकि ये जश्न मातम में बदल गया जब जश्न में शामिल होने के लिए चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हजारों की संख्या में प्रशंसकों के उमड़ने से भगदड़ मच गई, जिसमें 11 लोग मारे गए और लगभग 30 लोग घायल हो गए। खिलाड़ियों का सम्मान समारोह हालांकि स्टेडियम के भीतर जारी रहा। आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल के अनुसार स्टेडियम के अंदर लोगों को मालूम ही नहीं था कि बाहर कितनी बड़ी घटना हुई है, और जब उन्हें इसकी जानकारी हुई तो कार्यक्रम तुरंत रोक दिया गया। आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल ने कहा कि जब हमें स्थिति का पता चला तो हमने आयोजन समिति से बात की। उन्होंने बताया कि समारोह को तुरंत खत्म किया जा रहा है। ये घटना बेहद दुखद और पीड़ादायक है। आरसीबी के अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि वो समारोह को यहीं समाप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि स्टेडियम के अंदर मौजूद लोगों को बाहर के हालात की कोई जानकारी नहीं थी। अंदर बैठे अधिकारियों को ये नहीं पता था कि बाहर कोई हादसा हुआ है। जब जानकारी मिली तो स्थिति को जल्द से जल्द काबू में लाया गया। धूमल ने यह भी सवाल उठाया कि अहमदाबाद में पहले ही मंगलवार को टीम का आधिकारिक जश्न हो चुका था, फिर बेंगलुरु में इस कार्यक्रम का आयोजन किसने किया? क्या इसकी योजना पहले से बनी थी? और स्टेडियम के आसपास इतनी भीड़ कैसे इकट्ठा हो गई? उन्होंने आगे कहा कि आईपीएल का समापन बीसीसीआई की ओर से मंगलवार रात को ही हो गया था और इसके बाद किसी भी आयोजन की जिम्मेदारी संबंधित फ्रेंचाइजी और स्थानीय प्रशासन की होती है। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाड़ियों ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से मुलाकात की। विधानसभा के बाहर एक विशेष कार्यक्रम में आरसीबी के खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा सम्मानित किया गया। चिन्नास्वामी स्टेडियम और विधानसभा के आसपास उमड़ी लाखों की भीड़ ने जब संयम खोया तब वहां मौजूद प्रशासन और आयोजकों की लापरवाही उजागर हो गई। लाखों की भीड़ आरसीबी के 18 साल में पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जीतने का जश्न मनाने के लिए स्टेडियम में बाहर जाने के रास्ते में उमड़ गई। भीड़ ज्यादा थी और उससे भी ज्यादा उनका जोश था। न भीड़ काबू में थी, न उनका जुनून और पागलपन, और इसी पागलपन ने सारे सुरक्षा घेरे तोड़ दिए, शांति और संयम का बांध तोड़ दिया। अफरा तफरी मच गई, कई लोग कुचला गए, कुछ लोग घायल हो गए और कई लोगों की हालत गंभीर हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब आईपीएल विजेता आरसीबी के खिलाड़ी और नेता जश्न मना रहे थे। सबसे बड़ी अमानवीयता ये थी कि स्टेडियम के बाहर इंसान मरते रहे और अंदर आईपीएल कप का जश्न मनता रहा। जब स्टेडियम के बाहर लोग सीपीआर के लिए तरस रहे थे, लोगों की सांसें टूट रही थी, तब स्टेडियम में रंगारंग कार्यक्रम चल रहा था। जब लोगों के लिए सहारे की जरूरत थी, तब लोगों के चहेते खिलाड़ी कप को हाथों पर उठाए घूम रहे थे। ये सिर्फ एक भगदड़ नहीं थी, बल्कि प्रशासनिक विफलता की एक काली स्याही है। जिन 11 लोगों ने अपनी जान गंवाई वो महज क्रिकेट प्रेमी थे, विराट कोहली के दीवाने, आरसीबी के फैन थे। उन्हें नहीं पता था कि उनकी ये दीवानगी उन्हें अपनी जान की कीमत पर चुकानी पड़ेगी। 13 साल की दिव्यांशी से लेकर 26 साल की दिया और 21 साल का श्रवण, सभी उन लाखों लोगों में शामिल थे जो सिर्फ एक झलक अपने सितारों की पाने के लिए आए थे। अपने स्टार के आंसुओं के लिए जो लाखों लोग पागल थे, उनके दर्द से उन स्टार खिलाड़ियों को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। तालियां बजती रहीं, फ्लाइंग किस लुटाते जाते थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि इन स्टार खिलाड़ियों को जानकारी नहीं थी?
और जानकारी नहीं थी तो दी क्यों नहीं गई? भगदड़ के बाद भी जश्न क्यों मनता रहा और विजयी भाषण चलता रहा? पीठ थपथपाई जा रही थी। विराट कोहली को एयरपोर्ट पर रिसीव करने पहुंचने वाले कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार का कहना है कि जश्न सिर्फ थोड़ी देर चला। सोचिए, लोगों की मौत के बाद अगर 1 मिनट भी जश्न मना, तालियां बजी, ठहाके लगे, फ्लाइंग किस दिए गए, तो इससे ज्यादा अमानवीयता और निर्दयता क्या हो सकती? जब खुद सरकार एक जश्न का नेतृत्व करेगी, खेल की लोकप्रियता को भुनाने की कोशिश करेगी, भीड़ को रोकने और उसके सही प्रबंधन की जगह खुद झंडा लेकर घूमेगी, तो आम लोगों से क्या उम्मीद की जाएगी? जब नेता इस तरह जश्न मनाएंगे तो जनता तो उनके पीछे पागल होगी ही। अब सरकार आयोजकों पर सवाल उठा रही है, आयोजक प्रशासन पर, और बीच में फंसे हैं वो 11 परिवार जो अपने अपनों को खो चुके हैं। हर जिम्मेदार अब कह रहा है कि हमें जानकारी नहीं थी। आपको बता दें कि इससे राजनीतिक हलचल भी बढ़ गई है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने भगदड़ को लेकर दुख जताया। उन्होंने कहा कि मैंने पुलिस कमिश्नर और सभी से बात की है, अभी सही संख्या नहीं बताई जा रही। हम लोगों से शांत रहने की अपील करते हैं। हमने कार्यक्रम को छोटा कर दिया, कार्यक्रम 10 मिनट में ही खत्म हो गया। हम सब कुछ सामान्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लाखों लोग आए। शिव कुमार ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वो आरोप लगाने के लिए हैं और हम सुरक्षा देने के लिए। मैं अस्पताल जा रहा हूं। वहीं भाजपा नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि बेंगलुरु में जश्न का माहौल बुरे सपने में बदल गया। कर्नाटक सरकार की खराब योजना और कुप्रबंधन के कारण भगदड़ मच गई। इस दिल दहला देने वाली घटना को टाला नहीं जा सकता था। राज्य सरकार द्वारा बुनियादी प्रशासनिक दूरदर्शिता की कमी और भीड़ नियंत्रण में विफलता के कारण ये क्षति हुई। जवाबदेही तय की जानी चाहिए। लापरवाही के कारण जान गई, संयोग से नहीं। कर्नाटक के भाजपा अध्यक्ष BY विजेंद्र ने कहा कि राज्य सरकार को इस हादसे की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जब पूरा देश और कर्नाटक RCB की जीत का जश्न मना रहा था, तब राज्य सरकार ने बिना किसी पूर्व तैयारी के विक्ट्री रैली निकालने की जल्दबाजी की, जिससे ये घटना हुई। BY विजेंद्र अस्पताल में घायलों से मिलने भी पहुंचे। कल घटना के बाद शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए CM सिद्धारमैया ने कहा कि मैं इस घटना का बचाव नहीं कर रहा, लेकिन देश में पहले भी कई बड़े हादसे हुए हैं, जैसे कुंभ मेले में 50-60 लोगों की जान गई। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि हम जिम्मेदारी से बचें। वहीं भाजपा ने उनके इस्तीफे की मांग की है। कि किस मुंह से सिद्धरमैया जी ने कहा कि सच इंसिडेंट्स कीप ऑन हैपनिंग? क्या सिद्धरमैया जी रिजाइन करेंगे? DCM डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने ब्लेम किया है कि क्राउड्स अधिक थी और क्राउड्स के कारण ऐसा हुआ। एक वीडियो ये आ रहा है कि एक व्यक्ति उनके और कैमरे के बीच में आ गया तो डीके शिव कुमार उसे धक्का मार रहे हैं, गर्दन से पकड़कर उसे धक्का मार रहे हैं। द मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर वॉज द कैमरा एंड डीके शिव कुमार। उनके बीच में कोई आना नहीं चाहिए। इंपॉर्टेंस वॉज नॉट क्राउड मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस वॉज हिज PR स्टंट। तो क्या डीके शिव कुमार माफी मांग के रिजाइन करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3, हु ऑथराइज दिस एंड वॉज देयर एनी रिस्क मैनेजमेंट कंडक्टेड? इस पूरे इवेंट को किसने ऑथराइज किया था, किसने साइन किया कागजों पे, और उसके रिस्क मैनेजमेंट के बारे में क्या स्टडी हुई, वो कागज भी हम देखना चाहेंगे। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि इस पूरे मामले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। साथ ही डीके शिव कुमार को जनता से माफी मांगनी चाहिए। बाइट संबित। मान लेते हैं कि जश्न मना रहे खिलाड़ियों को बाहर हुई भगदड़ और लोगों की मौत की जानकारी नहीं थी, लेकिन क्या सरकार के कर्ता धर्ता भी इससे अनजान थे? आखिर उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार कप उठाने स्टेडियम के अंदर क्यों पहुंचे? उनका इस कप की जीत में क्या योगदान? क्या क्रिकेट और RCB की लोकप्रियता भुनाने के लिए उन्होंने सारी व्यवस्थाओं को दांव पर लगा दिया? जिस वक्त उनके भीड़ में दबते, जान गंवाते और घायल होते हुए लोगों को साथ होना चाहिए था, उस वक्त वो RCB के कप के साथ थे। जब घायलों को उठाने की जरूरत थी, डीके शिव कुमार कप उठा रहे थे। बेंगलुरु में जो हुआ उसकी भूमिका मंगलवार रात से ही तैयार हो रही थी, लेकिन उसके बाद भी शासन प्रशासन बिल्कुल सतर्क नहीं था। बेकाबू भीड़ और अनगिनत लोगों को रोकने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए। ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिससे उतने ही लोग स्टेडियम तक पहुंचे जितना झेलने की क्षमता हो। और अगर इन लोगों को रोकने की व्यवस्था नहीं थी तो क्या जश्न मनाना इतना जरूरी था?
इस जश्न का आयोजन कर्नाटक सरकार और वहां के क्रिकेट एसोसिएशन ने कराया था, लेकिन अब कोई भी इसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है। सरकार कह रही है कि विधानसभा के पास कोई घटना नहीं हुई, हमारी तैयारी अच्छी थी। सरकार इसके पीछे क्रिकेट एसोसिएशन की व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। सरकार मान रही है कि 3 लाख से ज्यादा लोग आए थे, जबकि चिन्नस्वामी स्टेडियम की क्षमता मात्र 35,000 की है। अगर सरकार के पास इतनी व्यवस्था नहीं है तो जश्न के लिए लोगों को खुला न्योता क्यों था? सवाल बहुत से हैं जिसमें सरकार और एसोसिएशन एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन जवाब देने को कोई नहीं तैयार है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए देखते रहें डेली 24 भारत।